बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान की जानिब से आज अडयाला जेल से जो एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है, जिसने इस वक्त सबको हिला के रख दिया है कि अडयाला जेल का कैदी नंबर 804 वो आज इन सब के हिसाब पर तारी है। और वो ना तो इनको ऑफ साइड पर शॉट मारने देता है और ना ही लेग साइड पर शॉट जा रही है, बल्कि विकेट टू विकेट खान साहब बॉलिंग कर रहे हैं। और इस वक्त बैट्समैन के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं और खान साहब पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत बेहतर कप्तान साबित होने जा रहे हैं। मैं सबसे पहली खबर पर जो हमने आज बात करनी है कि इमरान खान की जानिब से जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब को एक मिस कॉल दी गई है। और इस राब्ते की सारी कहानी क्या है, आज खुद इमरान खान साहब ने उसकी तस्दीक कर दी है। अडयाला जेल से जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो मैंने आपके सामने रखनी है, जो रिपोर्ट इस वक्त मीडिया नहीं कर रहा। और पाक फौज से दोस्ती का हाथ आज उन्होंने बढ़ा दिया है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और अब उस सबके बाद इस्लामाबाद में हलचल मची है। मुंशी आज बढ़ गए, आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म हाउस में लैंडिंग हुई है। शहबाज शरीफ साहब से अहम तरीन मुलाकात, उस मुलाकात में इमरान खान के खिलाफ क्या अहम फैसले हुए हैं उस पर भी आज हमने बात करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरगाम चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं, आप सबको पता है कि जिस तरह से उनकी मुकम्मल सियासत जनाब मुशर्रफ दौर से लेकर आज तक जो है उनकी सियासत प्रो एस्टैब्लिशमेंट रही। लेकिन पिछले 2 साल से रजीम चेंज ऑपरेशन से जब हुआ तो चौधरी परवेज इलाही साहब जिस तरह से डटकर खड़े रहे, इमरान खान साहब के मौकफ के साथ खड़े रहे, चाहे वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, चाहे वो एंटी स्टेट था, जैसा भी मौकफ था, खान साहब के साथ वो शख्स जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। उसने बताया कि वो मर्द का बच्चा है। शाह महमूद कशी साहब जो है वो भी खड़े रहे। तो आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुल्क को दरपेश बुहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है कि इमरान खान से बराह रास्त बातचीत की जाए, क्योंकि इमरान खान ही वाही शख्सियत हैं जो मुल्क को लीड कर सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब की ये स्टेटमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास सूरत हाल को कंट्रोल करने का कोई फार्मूला नहीं है। आज उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक NA 64 के रिजल्ट ने कैसरा इलाही ने 1,63,926 वोट हासिल किए। मुखालिफ उम्मीदवार सालिक हुसैन को सिर्फ 32,000 वोट मिले और कैसरा इलाही को सालिक हुसैन पर 1,31,614 वोटों की लीड हासिल थी। लेकिन गुजरात, अटक, तलागंग, मंडी बाबूद्दीन समेत मुल्क भर में PTI के जीते हुए तमाम तरह उम्मीदवारों का रिजल्ट टेम्पर करके हरवाया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा फॉर्म 45 पर टेम्परिंग तशवीशनाक है। और उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट की तौहीन करके मुल्क को खौफनाक बुरान की तरफ धकेला जा रहा है। हमारी मखसूस सीटें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि PDM में तकसीम करके इलेक्शन कमीशन ने जुल्म और नाइंसाफी की इंतहा कर दी है। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला, इस इशू पर अदलिया के फैसलों की खिलाफ वर्जी होगी। जाली मुकदमात और PTI की असल मैंडेट की वापसी के बगैर हुकूमत की मुफाहमत की पेशकश कोई मायने नहीं रखती। मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता यह है कि आप इमरान खान साहब से बात कर लें, बेहतर होगा। और फिर आज जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं, उनके जो अदालती कत्ल हुआ था, बराह रास्त आज बताया क्या। चीफ जस्टिस कासिफ फाइज साहब जो जमहूरियत के बहुत बड़े चैंपियन बना करते थे, आज ये शख्स आइन शिकन निकला। इसने आइन को पैरों तले रौंद दिया और पता चलता है कि शख्सियत परस्त ये शख्स है और एक बहुत ऊंची मरतबे पर बैठा ये छोटी कद का शख्स, जिसने पाकिस्तान को एक ऐसे खौफनाक दुराहे पर खड़ा कर दिया है कि हर शख्स यहां पर आइन की पामाली कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर तरह से बदमाशी कर रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, बल्कि वो उल्टा लेटे हुए हैं कि आओ 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 आओ। मतलब ये सूरत हाल बन गई है। तो आज जो है वो फैसला आया और बताया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया था, यानी कि जो अदालती कत्ल हुआ था, जो फांसी दी गई थी उनको, वो गलत थी और आपने एक शख्स का कत्ल किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस को मान लिया है। तो इसके ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल दिया। जो सुप्रीम कोर्ट की राय आई है उसमें कहा गया कि जुल्फकार अली भुट्टो के मामले में इस हकीकत तक पहुंचते पहुंचते कि उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट को 50 साल लग गए अपने महबूब और मोतबर तरीन कायद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को फेयर ट्रायल के बुनियादी दस्तूरी हक की दस्तयाबी के लिए अब कौम को मजीद क्या 50 साल जो है वो इंतजार करना होगा।
जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। आपने जो है वो जेल के अंदर अदालत बना दी, फेयर ट्रायल का हक हासिल नहीं है, हक का दिफा नहीं है, आप उसको अदालत के अंदर पेश नहीं कर रहे, किसी को कुछ नहीं पता कि खान साहब कहां पर हैं। यहां पर चीफ जस्टिस सोए बैठे हैं, इनके जनाब वो जैसे कॉम्प्रोमाइज है, पुतले इनके नीचे गिर गई हैं और ये जनाब बिल्कुल नंगे होकर नाच रहे हैं, नंगा नाच भी हो रहा है, नंगे नचवा भी रहे हैं। तो जनाब आप ये पूछते हैं हमसे कि क्या अब कौम को मजीद 50 साल इसका इंतजार करना होगा कि खान को फेयर ट्रायल मिला है या नहीं मिला। जुल्फिकार अली भुट्टो के मामले में अदालती राय सिर्फ इस सूरत में मायने खेज हो सकती है कि अदालती उस्मा आज लाकानूनियत की राह रोकने के लिए पूरी कुव्वत से बरूकार आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमें चीफ जस्टिस से कुछ तरह की उम्मीद जो है वो बाकी दिखाई नहीं दे रही। तो आज जनाब मुंशी बढ़ गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें उनकी जो है वो वापस मिल गई। इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है। हुआ क्या है कि पेशावर हाई कोर्ट जो है आज मैदान में आई है और पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान पार्लियामेंट को हल्फ लेने से रोक दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया, फैसला आ गया और उनकी 34 मखसूस नशिस्तें जो है नेशनल असम्बली में और दीगर सूबाई असम्बलियों में अलग उसका कोटा बनता है, वो बाकी तमाम तर पार्टीज में तकसीम करने का जो है वो ऐलान कर दिया था। अब पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को कल तक मेंबरान से हल्फ ना लेने का हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को जवाब के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है और यह कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को अदालती मामलत के लिए नोटिस जारी करते हुए लार्ज जज बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना पर अपना फैसला भी सुनाया है। तो लिहाजा अब ये एक बहुत बड़ा छक्का है, पेशावर हाई कोर्ट एक बार फिर से बाजी ले गई है। चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब जो है वहां पर उन्होंने बहुत तगड़ा फैसला दिया और फिर दूसरी जानिब आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्टी की लीगल टीम ने कमजोरी दिखाई। कौमी असम्बली पंजाब और केपी के सूबाई हुकूमतों के इस्तीफों पर भी पार्टी क्यादत में इख्तिलाफ राय था और क्यादत के मशीरों ने ट्रैप किया और मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ गए। गलत फैसलों की वजह से पार्टी इंतखाबात में फैसला कुन भारी अक्सर हासिल करने में नाकाम रही है। तहरीक इंसाफ की जो अंदर के जराये थे जनाब वो इस हवाले से बता रहे थे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं कि हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, लेकिन अब की बार जो है हम ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। अब खैर जनाब सबसे पहले अब तो एक मुंशी बढ़ गया, इलेक्शन कमीशन जैसे मुंशीगिरी कर रहा है, आज उसकी जो है वो बैंड बज गई है। चले हमें अदालतों से कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। पेशावर हाई कोर्ट फैसला दे भी दे, इलेक्शन कमीशन फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, चीफ जस्टिस वहां से फैसला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का उड़ा के रख देंगे। आपको पूरा प्लान समझ आना चाहिए कि अब होने क्या जा रहा है। लेकिन खैर कोई तो अदालत बाकी है जो इंसाफ की तकाज़ों की बात कर रही है, जो ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रही है, जो पाकिस्तान में लाकानूनियत है, जो पाकिस्तान में आप आइन शिकनी कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो फैसले दे रही है। तो खैर जनाब सबसे पहले अब इस फैसले के बाद जो है इस्लामाबाद में हलचल मची हुई है। पहली मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल तकरीब हल्फबरदारी परसों उनकी थी और कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आपके सबके सामने है, बड़ा सख्त किस्म का एलामिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ तबरे जंगबज है। 9 मई वालों को कोई सजा नहीं दी जाएगी, उनके लिए कोई माफी नहीं होगी और बड़ा सख्त किस्म का फैसला है कि उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। ये फैसला जो है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हो गया। अब जनाब मामला यह है कि आर्मी चीफ की अचानक से कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर आज़म हाउस लैंडिंग हुई है और मियां शहबाज शरीफ साहब से एक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कौन सी है, क्या उस मामले में आपको बताना चाहता हूं। आप वीडियो जनाब ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब जो हैं, अब आर्मी चीफ जो है वो वज़ीर आज़म के अंडर जो है वो वज़ीर दिफा का जो है वजारत आती है। वज़ीर दिफा के नीचे वज़ीर दिफा जो उनके सेक्रेटरी हैं वो आते हैं और सेक्रेटरी के नीचे आर्मी चीफ आते हैं। चलिए अच्छी बात है, हमें हर शख्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आर्मी चीफ जो है वो भी काबिल इज्जत है हम सबके लिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो आर्मी चीफ को यहाँ पर सैल्यूट मार रहे हैं। कानून के मुताबिक, कायदे के मुताबिक या फिर सोनिटी के मुताबिक अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और इमरान खान साहब से आप इनका किस बात पर इख्तिलाफ था कि खान साहब जो है वो भारी प्रोटोकॉल एक तो नहीं देते थे। खान साहब को अगर कोई दफ्तर में ये लोग मिलने जाते भी थे तो खान साहब दफ्तर में बैठे रहते थे और उठ के सलाम तो करते थे, लेकिन वो खुसूसी तौर पर आगे सल्यूट नहीं करते थे। वो इनके लिए घंटों घंटों लाइनों में नहीं खड़े होते थे, ना वो जनाब आकर कोई इस तरह का मामला करते थे। तो खैर जनाब शहबाज साहब ने आज सल्यूट किया, ऐसा पहले कभी होता हुआ हमने नहीं देखा। और कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद आर्मी चीफ का वहां पर जाना बड़ा मायने खेज है, क्योंकि कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बात हुई है कि वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर जो है वह हम 9 मई के जो जितने भी किरदार हैं, जो सहूलतकार, जो मनसूबा साज हैं, उनको सजा दी जाएगी। अब वहां पर जाना तो एक चीज बड़ी बात है कि एक तो सिविल और मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो एक पेज के ऊपर है।
यानी कि इनका वन पेज है और ताल्लुकात बेहतरीन है आर्मी चीफ और शहबाज साहब के दरमियान। दूसरा यह है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है, इनको सजा देनी ही देनी है 9 मई के ऊपर, इसके ऊपर जो फैसला हो चुका है। तो इस हवाले से ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेकाम को देखना, सियासी अदम इस्तेकाम को देखना, ऑपोजिशन को कैसे रोकना है, मुल्क की मईशत को कैसे ऊपर लेकर जाना है, ये मुलाकात जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। टाइमिंग अगर आप इसको डॉट से डॉट कनेक्ट करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद मजीद मुश्किलात उनके लिए हो जाए। तो अब इमरान खान साहब ने इस सारी सूरत हाल में जनरल आसिम अली साहब को एक मिस कॉल दी है और पाक फौज से दोस्ती का हक निभा दिया है, जो उन्होंने हाथ बढ़ाया। अब हुआ क्या है वो आपके सामने मैं रख देता हूं। जनाब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामी की तायद कर दी। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने 9 मई किया उसको सजा फिर दें। अंदर भी लोग मौजूद थे। शहबाज साहब का इंटरव्यू ऑन द रिकॉर्ड है, डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि हमने एक कोर कमांडर लाहौर जो है सलमान फयाज गनी साहब, उनका हमने कोर्ट मार्शल किया, ब्रिगेडियर्स इसमें इन्वॉल्व थे, कैप्टन इसमें इन्वॉल्व थे, तो हमने भी उनको सैक कर दिया है। तो वो मंजराम पर अभी तक नहीं आ पाए। तो खैर ये एक चले अदारे की अपनी अंदर की चीज है। तो अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात पर कमीशन बनना चाहिए और सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस भी निकाली जाए और पता चला जा सके कि जनाब 9 मई असल में किसने किया था। उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेज थी ये भी पता चला जा सके कि उसको निकालने वाले कौन थे, उसको चोरी किसने किया, फिर कैमरे किसने तोड़ दिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इसकी तायद करता हूं जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया, हम फौज के खिलाफ नहीं थे और ना तसाबुन चाहते हैं, हमारी पार्टी भी फौज के खिलाफ नहीं है। खवातीन और अक़लियती के मखसूस नशिस्तों के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना देकर हमारी खवातीन पर जुल्म किया गया। इलेक्शन में धांधली इलेक्शन कमीशन ने की है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर जमात का हक है। 8 फरवरी से आज तक मुझे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। मुझे मालूम है मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया जा रहा, मैं बताना नहीं चाहता। खान साहब ने कहा वक्त आने पर बता दूंगा कि राब्ता मुझसे क्यों नहीं किया गया, आखिर इसके पीछे असल वजह क्या। खान साहब ने कहा कि गुलामी कबूल नहीं करूंगा। अगर ये लोग चाहते हैं कि मैं डील कर लूं, मैं डील नहीं करूंगा और ना गुलामी कबूल करूंगा, बल्कि मैं अडयाला जेल में ही रहना पसंद करूंगा। IMF को खत इसलिए लिखा गया क्योंकि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। हमारा 70% कर्ज उतारने में जो है वो पैसा चला जाता है। तो लिहाजा अब ये सारी चीजें आपके सामने कि खान साहब ने एक बार फिर से दोस्ती का हाथ एक तो बढ़ा दिया। खान साहब ने कहा कि ठीक है 9 मई की जो मुल्जिमान है फिर उनको कड़ी से कड़ी आप सजा दे दें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी मौक़िफ़ की तायद करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नहीं है, हम ना तसादुम चाहते हैं। तीसरा उन्होंने कह दिया है कि जनाब हम डील नहीं करेंगे, नेल्सन मंडेला फार्मूला लगाया जाएगा। अब देखते हैं मामला क्या होता है। और फिर इमरान खान साहब ने दूसरी जानिब जो है वो उमर अयूब साहब को कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद कर दिया है। उमर अयूब जो है वो बड़े मंजे सियासतदान भी हैं, अच्छी अपोजिशन भी कर सकते हैं, बड़ी वोकल, बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा वोकल होगा, बड़ी आवाज होगी। और दूसरा ये है कि वो मुफाहमत भी चाहते हैं और मुफाहमत करना भी जानते हैं। तो मुफाहमती शख्स को ही अपोजिशन लीडर होना चाहिए था। तो एक अच्छा जैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग मुलाज़मी ख्याल रखना, नगेबान पाकिस्तान जिंदाबाद।